हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज़ में रिवीजन करेंगे सेकंड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी रिसेंटली में चैप्टर रीड किया है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि नहीं भी किया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसके बाद यदि आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको चैप्टर पहले से बहुत ईजी लगने लगेगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो क्लोज योर बुक्स एंड क्लोज योर आइज, लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी रिवीजन गाइस। सो पुट योर हेडफोन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स तक कंप्लीट कर लिया था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो होता है वो गैमीट्स के फ्यूज़न से पहले होने वाले सभी सेक्सुअल इवेंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। यानी आप सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि सिनगैमी होने से पहले के सभी सेक्सुअल इवेंट्स, सिनगैमी होने से पहले के सभी सेक्सुअल इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। ओके, इसके अंतर्गत 2 इवेंट्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मेल तथा फीमेल गैमेट्स के बनने का जो प्रोसेस होता है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमीट्स हैप्लॉइड सेल होती हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोगैमीट एंड हेटेरोगैमीट। होमोगैमीट में क्या होता है, मेल तथा फीमेल गैमीट को मॉर्फोलॉजिकली देखकर डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन होता है, जैसे कि सम एल्गी में। हेटेरोगैमीट में क्या होता है, मेल तथा फीमेल गैमीट को मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं और इन्हें आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पर होते हैं तो उन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है, तथा डिफरेंट प्लांट पर होते हैं तो इन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। बहुत सी फंजाई प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक और मोनोसिस जैसे टर्म से डिनोट किया जाता है। हेटेरोथैलिक और डायसिस टर्म का यूज यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, जिन्हें मोनोइसियस कहते हैं। एग्जाम्पल कोकरबिट्स। मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाते हैं तो उन्हें डाइसियस बोलते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बोल देता हूं मैं आपके लिए, डेट, पाम एंड पपाया। ओके, अब हम आपको बताते हैं गैमीट ट्रांसफर के बारे में। मेल तथा फीमेल गैमीट के बनने के बाद दोनों फिजिकली पास आते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए वो फिजिकली पास आते हैं ताकि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो सके। इसी प्रोसेस को गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। कुछ एल्गी तथा फंजाई में एक्सेप्शन है जिनमें दोनों टाइप के गैमीट मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट को मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट में गैमीट का ट्रांसफर बार्टर के मीडियम से होता है। बड़ी संख्या में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए मतलब मेल गैमीट की जो नंबर है उसको फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में हाई रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तुलना में कई हजार गुना अधिक बनते हैं। सीड प्लांट्स में मेल गैमीट को पोलन ग्रेन कैरी करते हैं। ये आप याद रखेंगे, इस पर कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है कि सीड प्लांट में मेल गैमीट को कौन कैरी करता है। जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें मेल गैमीट को पोलन ग्रेन कैरी करते हैं। एग ओव्यूल में पाया जाता है। पोलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जाम्पल पी में पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान होता है,
क्योंकि एंथर तथा स्टिग्मा पास पास होते हैं। पोलन ग्रेन झड़ने के बाद तुरंत स्टिग्मा के कनेक्ट में आ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेटिंग यानी डायसियस प्लांट्स में भी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना स्पेशल इवेंट्स के द्वारा होता है, जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब मेल गैमेट को ओव्यूल तक ले जाती है तथा एग के पास छोड़ देती है। यानी पोलन ट्यूब का क्या वर्क है, अब आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वर्क ऑफ पोलन ट्यूब, तो आपको बोलना है कि टू डिस्चार्ज मेल गैमेट इन द ओव्यूल। ओके। डायसियस प्लांट में मेल फीमेल गैमेट तो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म को गैमेट ट्रांसफर के लिए स्पेशल मैकेनिज्म विकसित करना पड़ता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन है तथा फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का सक्सेसफुल ट्रांसफर होना और गैमेट का पास आना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन, यदि आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा है, तो आप उसमें टिक करेंगे फर्टिलाइजेशन को। गैमेट्स के फ्यूजन को हम सिंगेमी बोलते हैं। इसके रिजल्टेंट के रूप में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को कॉमनली फर्टिलाइजेशन वर्ड का यूज करके डिनोट किया जाता है। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज़ हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, हालांकि ये इंटरचेंजेबल हैं। फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइजेशन हुए ऑर्गेनिज्म जो बनता है, मैं आपको बता दूं, उसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल रोटीफर्स, हनी बी, सम लेजार्ड एंड बर्ड्स। बर्ड्स में टर्की जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत सारी बर्ड्स में ये पाया जाता है, पर एनसीईआरटी में टर्की दे रखा है, तो आपको टर्की याद रखना है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम में होती है, जैसे कि मोस्ट जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, बोनी फिशेस, एम्फीबियन एटसेट्रा। ऑर्गेनिज्म अधिक संख्या में गैमेट को सराउंडिंग मीडियम वाटर में प्रोड्यूस करते हैं, ताकि सिंगेमी के समय जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट का जो लॉस होता है वो हाई रेट पर होता है। ये जीव जो होते हैं वो ग्रेट सिनर्जी या व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं। मेजर डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग जो बनती हैं उनका एडल्ट होने तक उनका जो लाइफ होता है वो बहुत डिफ़िकल्टीज भरा होता है। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। सिंगेमी क्या होती है, इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है, जैसे मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, फंजाई, हायर प्लांट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, चिम्नोफर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑर्गेनिज्म एग जो होता है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल बॉडी के अंदर बनता है और ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में करने वाले ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है तथा फ्यूजन के लिए एग के पास जाना पड़ता है। इसमें स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, लेकिन एग की संख्या बहुत कम होती है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमेट को पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट तक लाया जाता है। अब पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनने के बाद की इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जाइगोट के बारे में। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट का बनना है, डिप्लॉयड जाइगोट का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट बोला जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है। जाइगोट डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल तथा एनवायरनमेंट नेचर पर डिपेंड करता है। फंजाई एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है ताकि जाइगोट की डिसेशिएशन यानी शुष्कन और डैमेज से उसका प्रोटेक्शन हो सके। जर्मिनेशन से पहले का रेस्ट पीरियड होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर ग्रो करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाते हैं।
जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य कड़ी का यानी लिंक का काम करते हैं, जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करती है। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से करता है। अब पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन, माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल के ग्रुप में परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ओविपोरस एंड विविपोरस। ओविपोरस एनिमल्स ये वो एनिमल्स हैं जो अपने फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को ले करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग नेचर में सेफ प्लेस पर रख दिए जाते हैं तथा हार्ड कैल्केरियस सेल से ढके रहते हैं। एग्जाम्पल रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आ जाता है। विविपोरस एनिमल में क्या होता है, इनमें जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर यंग वन में डेवलप होता है। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वन डिलीवरी के द्वारा फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर प्रोटेक्शन के कारण विविपोरस एनिमल के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल हाई होता है। एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, आपको ये सारी टर्म्स एज इट इज़ मेमोराइज करनी है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स, पेटल्स तथा स्टामेन मुरझाकर गिर जाते हैं। पिस्टिल प्लांट से अटैच रहती है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोटेक्शन देती है। इस तरीके से हमने 3 लेक्चर में जो अपना सेकंड एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमसे किसी भी कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनानी होगी तो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को कमेंट कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक से डेडिकेटेड एक वीडियो आपको देंगे पूरा। और नीट एरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू डियर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।